नहीं हो सकता सर। ये होगा पावर फैक्टर 1 से ज़्यादा हो सकता है? नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि इसमें ये तीनों पावर में सबसे ज़्यादा पावर कौन सा है? केवीए पावर है। किलोवाट इंच। हाँ? तो जनरली आप ऐसा समझो कि हम यहाँ से केवीए पावर दिए और यहाँ हम केडब्ल्यू मिल रहा है, मीन्स ये बीच में जो लॉस है वो तुम्हारा रिएक्टिव पावर का लॉस है। ठीक है, वही ये समेशन ऐसे आ रहा है तुम्हारा। ठीक है, केवीए स्क्वायर माइनस केवीए स्क्वायर इक्वल टू केडब्ल्यू आ रहा है। अगर यहाँ से अगर इसको निकालना चाहो, इसको निकालना चाहो तो इसको माइनस नहीं होगा क्या? ये डिफरेंस से इसके माइनस इसके नहीं होगा क्या? है? तो मैक्सिमम जो पावर है ये तुम्हारा ये केवीए है, जो कभी भी ये पावर है ये जो है इससे हमेशा कम रहेगा। है? तो ये थीटा तुमको वैरी करता है 0 से लेके 1 तक। थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है क्या? कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है? कितना डिग्री पे 1 होता है? ये 0 साइन 0 1 0। हाँ, साइन कॉस 0 का साइन 0 0 होता है। साइन 0 0 होता है, सॉरी साइन 0 1 तुमने बोला। कॉस 0 का कॉस 0 1 होता है। तो कॉस 0 1 होता है तो मैक्सिमम इसका वैल्यू कितना हो सकता है? 1। 90 डिग्री पर इसका वैल्यू 0 होता है। तो कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। मतलब के डब्ल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है? केवीए के बराबर हो सकता है अगर प्योर रेजिस्टिव लोड हो तब। अंडरस्टैंड? ओके, आगे बढ़ते हैं। समझ गया? पावर फैक्टर कितना से कितना हो सकता है? कितना से कितना हो सकता है? 0 to 1। 0 0 to 1। हाँ। 0 to 1, एक से ज़्यादा नहीं होगा। कॉस थीटा मतलब पावर फैक्टर। ठीक है, कॉस थीटा मतलब पावर फैक्टर। हाँ। अब कॉस थीटा बार बार नहीं कर सकते ना, तो उसको नाम दे दिया गया पावर फैक्टर। ठीक है, कॉस थीटा को पीएफ कह दिया गया। चले आगे बढ़े। देखो ये चीज का जन्म कैसे हुआ इसको बताते हैं थोड़ा सा। चीज का जन्म कैसे हुआ? पहले रिएक्टिव पावर के बारे में किसी को नहीं पता था। पहले किसी को रिएक्टिव पावर के बारे में नहीं पता था, तो वो क्या करता था, यहाँ से केवीए नापता था। ठीक है, तो ये फिर ये यहाँ पे अगर केडब्ल्यू नापता है तो इसमें अंतर आ रहा था। मैंने अमन को दिया 100 रुपया, अमन को मैंने 100 रुपया दिया और अमन ने मुझे 120 रुपया वापस किया। मैंने अमन को दिया 100 रुपया, अमन ने मुझे कितना वापस किया? 120 रुपया। तो अमन को इसमें कितना लॉस हुआ? 20 रुपया का। तो अमन कहेगा कि मैंने तो तुमको दिया 120 और मैं लिया था तुमसे 100 ही। हाँ? तो उसी प्रकार है यहाँ पे भी कि इसने पावर भेजा 120 बट यहाँ पे एक्चुअली में जो कंज्यूम हुआ वो 100। ठीक है, तो इसका जो रेशियो है ना 100/120, यही पावर फैक्टर है। मतलब KW/KVA ये हो गया पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर में ज्यादा नहीं पूछते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ एनर्जी पे, जो मेन फैक्टर है। एनर्जी मतलब व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल? व्हाट इज एनर्जी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? एनर्जी का हमेशा यूनिट होता है जूल, एसआई यूनिट, बट इसको हम इलेक्ट्रिकल में मेजर करने के लिए मीट्रिक में किलोवाट आवर, इट्स यूनिट itself telling the definition and formula of energy। एनर्जी का मात्रक जूल होता है ना सर? हाँ? मात्रक जूल, मात्रा ऐसा यूनिट जूल होता है। ठीक है,
कितना जूल इजकल टू 1 यूनिट में कितना जूल होता है? 1 kWh में कितना जूल होता है? कोई बताएगा? हाँ, गूगल कर लेना। ठीक है, तो क्या है एनर्जी इक्वल टू KWH। KW क्या है? हाँ, KW क्या है? अरे यूनिट KW मतलब बोलो ना यार, पावर है ना। और H क्या है? आवर, घंटा। मतलब अगर पावर को पावर इंटू टाइम करे तो क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। तो इसी प्रकार पावर का एक अलग डिफिनेशन है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। क्यों कहते हैं ना, क्या तुम्हारा क्या पावर है, तो 1 घंटे में कितना काम करते हो वो तुम्हारा पावर है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इसमें भी वही है, उल्टा चलो, रेट ऑफ ट्रांसफर एनर्जी इज कॉल्ड पावर। मतलब कि KWH बटा टाइम इज कॉल्ड पावर। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है, किसी को किसी प्रकार बोल सकते हो यार, अंडरस्टैंड? ओके। अब एनर्जी 2 प्रकार के होता है, सॉरी 3 प्रकार के। अगर पावर 3 प्रकार के हुआ, हमने देखो 2 चीज समझो। एनर्जी इक्वल टू हमने क्या बोला? पावर इनटू टाइम। एनर्जी इक्वल टू, अरे मुंह बोलो, आदत बनाना है। पावर इनटू टाइम। पावर कितने प्रकार के होते हैं? वोल्टेज। अरे पावर कितने प्रकार के होते हैं? तो एनर्जी कितने प्रकार के होंगे? 3। ठीक है, तो पहला एनर्जी क्या होगा? एक्टिव एनर्जी, जिसको बोलते हैं KWH। दूसरा क्या होगा? रिएक्टिव। क्या होता है? KVA। इसका KVAR तो इसका पावर हो गया, H लगा दो, KVARH। तीसरा क्या होता है? एपरेंट एनर्जी। इसका क्या होता है? KVA तो इसका यूनिट होता है, H लगा दो, KVAH। किलोवाट एम्पियर आवर। किलो वोल्ट एम्पियर आवर। समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है, थोड़ा कमजोर है मैथ। अरे कुछ मैथ इसमें है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? मीटर में तुम लोग ये तीनों रीडिंग देखा होगा, KWH, KVARH और KVAH। ठीक है, अब इसमें एक और चीज ऐड करता हूं। ये तो नॉर्मल मीटर का हो गया, जैसे अपना तुम्हारा MFM मीटर, चाहे अपना सोलर चेक मीटर में, चाहे कहीं तुम LT पैनल में देखना चाह रहे हो, कहीं क्लाइंट का ग्रिड में। लेकिन जहां बाई डायरेक्शनल मीटर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों रीड कर रहा है, इसमें ये यूनिट 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 यूनिट हो जाएगा। और भी है 3 यूनिट और बढ़ता है, लेकिन उसके बारे में नहीं बताऊंगा, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्या हो जाएगा? 6 यूनिट हो जाएगा। अब 6 यूनिट कैसे होगा? ये डबल कैसे हो जाएगा? इसमें 2 हो जाएगा, क्या? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। पहला हो जाएगा एक्सपोर्ट KWH और इंपोर्ट KWH। फिर इसमें भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट लग जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। फिर इसमें भी लग जाएगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ठीक है, लाइव एग्जांपल दिखाएंगे मीटर कनेक्ट करके अभी। ठीक है, अंडरस्टैंड? इतना तक किसी को दिक्कत? हाँ, अभी कोई बोल दे कि ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एनर्जी समझ गए? एक और पैरामीटर इसमें क्या होता है, क्लाइंट क्या करता है, जैसे हम लोग जो मीटरिंग करवाते हैं, तो मीटरिंग करवाते हैं तो हमको उसको मीटरिंग जो होता है उसमें हमको उस दिन मीटरिंग वाला पार्ट है वो बताया था ना कि उसको
रीड कैसे करते हैं तुम्हारा वो इलेक्ट्रिसिटी बिल का, हाँ? तो उसमें पहला एक चीज बताया था कि सैंक्शन लोड होता है, एक होता है लोड डिमांड होता है, हाँ? तो सैंक्शन लोड इज द मैक्सिमम लोड कनेक्टेड टू द वो मीटरिंग सिस्टम, ठीक है। लोड डिमांड इसकी मैक्सिमम तुमको पर डे उतना ज़्यादा डिमांड नहीं लेना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको मीटर में डिमांड चेक करना पड़ेगा। अगर ये डिमांड लोड का फैक्टर बिलिंग में आ रहा है तो गवर्नमेंट चाहेगा कि हम इसका लोड डिमांड चेक करें। तो ये पावर लोड डिमांड क्या होता है, वो पावर ही है, एक प्रकार के पावर ही है, पावर ही है। लेकिन वो जैसे अभी तुम्हारा अपना देखो, ये अपना सोलर का पावर कैसे जाता है, ऐसे 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 जाता है, पीक टाइम में ऐसा जाता है। तो अगर बात करें कि तुम्हारा लोड डिमांड की मैक्सिमम डिमांड क्या था, मैक्सिमम डिमांड क्या था, मतलब पूछ रहा है कि तुमको मैक्सिमम पावर आज क्या गया। तो मैक्सिमम पावर मान लो यहाँ पे जो गया है वो है मैक्सिमम डिमांड, समझ रहे? तो व्हाट इज मैक्सिमम डिमांड मीन्स पीक पावर क्या गया है, ठीक है। अगर मान लो कि उसने लोड डिमांड रखा है 100 kVA का रखा है और ये डिमांड इसका चल गया 120 चला गया, तो उसको फाइन मारेगा, इसके लिए जरूरी हो जाता है, समझ गए? 45 मिनट हो गया क्या, अंडरस्टैंड? तो बिलिंग करीब करीब समझ में आ गया होगा तुमको, सब सारे फैक्टर हैं। अभी मैं लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ मीटर कनेक्ट करके, एनर्जी पावर फ्यूअल से तो इतना सारा चीज हो गया समझ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो मीटर तुम खोलोगे तो उसमें ना आई बिल करके एक ऑप्शन आता है। जो मीटर खोलोगे डिस्प्ले उसका देखोगे तो एक आई बिल करके आएगा। जैसे अगर आप सिक्योर की बात करते हैं तो 1.8.0 रहेगा, 2.8.0 रहेगा। तो ये है इसमें तुम्हारा जो 1.8.0 पे जो शो करता है डिस्प्ले पे, वो करेगा KWH एक्सपोर्ट। अब देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कहानी देखना, थोड़ा सा समझ रहे बाबू साहब, थोड़ा समझना, क्यों पकड़ो, अरे यार कह रहे हैं देखने के लिए तो तुम होने देख रहा, क्या किया एक्सपोर्ट, अरे कैच यार जो किया वो बताना है, अंग्रेजी बता था। मैंने दिया, किसको दिया, किसको, मैंने दिया, मानवेंद्र ने लिया, क्या हुआ, मैंने दिया, मानवेंद्र ने लिया, दोनों एक ही चीज है। जो मैंने दिया मानवेंद्र ने वो लिया, तुम दो यार। इसमें क्या किए, उसने दिया मैंने लिया, तो ये देखना। सो मैंने समझाने की कोशिश ये कर रहा था, तुम आओ यहाँ 1 मिनट यार, ठीक है, कि तुम अगर मैं यहाँ से देखूं, अगर कोई लड़का इधर से देखता है, मेरे साइड से अगर देखता है तो वो कह रहा है कि इसने दिया और उसने लिया। लेकिन यही लड़का अगर इधर से देखता है तो क्या कहेगा, इसने लिया उसने दिया, इसने सब चेंज हो रहा है, समझ रहा? तो इसने उसने सब चेंज हो रहा है। उसी प्रकार देखो यहाँ पे, अगर यहाँ से पावर इधर जा रहा है तो इसके लिए जो यहाँ पे आदमी खड़ा है, जो मतलब क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, सोलर है, सोलर के लिए पावर इधर जा रहा है, तो हमारे लिए पावर क्या हो रहा है यार, तुम इधर देख लो या तो फिर होने कर लो, एक्सपोर्ट हो रहा है, इसके लिए पावर क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। लेकिन ये गवर्नमेंट वाला तो इधर लगाया है, ये इधर से देखेगा तो इसके लिए क्या है, इंपोर्ट है, है ना, इंपोर्ट है ना, ये इंपोर्ट कर रहा है। तो ये फैक्टर बहुत जरूरी है कि तुम उसको देख किस कहां से रहे हो यार। मीटर तो सिंपल सी है ना, मीटर तो ऐसी है ना, मीटर तो ऐसी है ना, वहीं पे गवर्नमेंट वाला भी देखेगा, तुम भी देखोगा, तो उसका कनेक्शन मतलब उसका सिटी का डायरेक्शन और उसका पावर का वो है, वो कैसे किया हुआ उस पर डिपेंड करता है कि वो एक्सपोर्ट कौन सा है, इंपोर्ट कौन सा है। मीन्स 1.8.0 को इस हमारे लिए एक्सपोर्ट है, लेकिन अगर वो उसने उल्टा कर दिया तो ये एक्सपोर्ट आ जाएगा, वो इसमें इंपोर्ट आ जाएगा, अंडरस्टैंड? तो ये चीज हमको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो 2.8.0 पे क्या होता है, KWH इंपोर्ट, मतलब हम जो ले रहे हैं, इंपोर्ट मतलब हम जो ले रहे हैं, ठीक है। ये 1.80 2.80 इसी प्रकार ये मेन है, क्योंकि इसी पे बिलिंग होता है, ठीक है। ये सिक्योर मीटर का है, वैसे हर एक का अलग अलग होता है, ठीक है, वो देख के बता देंगे अपन। आई बिल क्या होता है,
जैसे ये 1.8.0 kWh और 2.8.0 kWh एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गया। अब क्या है कि अब इतना एनर्जी मीटर है, उस पर इतना बिलिंग निर्भर करता है, तो हमको 2-3 यूनिट हर एक पिछले महीने का बैक यूनिट हमारा एनर्जी मीटर स्टोर करके रखे। तो स्टोर करके रखता है, 2 महीने तक रखता है, तो 1.8.0 आई बिल करके आएगा। एक आएगा तुमको 1.8.02 आई बिल करके रहेगा। मतलब कि और ये जो है जो करंट चल रहा है वो है क्या है, करंट चल रहा है। क्या है अभी जैसे अभी जो जितना चल रहा है ना वो वैल्यू जो इंस्टेंट टाइम में चल रहा है 1.8.0 और आई बिल जो लिखा रहेगा वो है मतलब पिछले 31 तारीख के नाइट तक जो रीडिंग था। मतलब अभी 4 नवंबर है तो 31 अक्टूबर को जो रीडिंग रहेगा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। जैसे 2.8.0 आई बिल भी रहेगा, सारा वैल्यू आई बिल में जो जरूरत होता है बिलिंग में वो स्टोर हो जाता है। अक्टूबर महीने का, हाँ अक्टूबर महीने का। और ये 2 बिल जो रहेगा, जिसमें 2 बिल रहेगा उसमें 30 सितंबर का स्टोर होकर रहेगा। ठीक है, ऐसे ये चेंज होते रहता है। जैसे नवंबर आएगा तो यहाँ पे अक्टूबर आ जाएगा और यहाँ पे नवंबर सेव होगा। ठीक है, हर लास्ट 2 महीने का स्टोर होते रहता है। अंडरस्टैंड? ओके। एक चीज और होता है मीटर में, पावर एनर्जी दोनों का होता है। KW का और KWH दोनों का होता है। मेन यही है, इसी का 2-3 का इसमें 3-4 फैक्टर आ जाता है, इसीलिए वो डिस्प्ले बढ़ जाता है। फैक्टर 5 ही है। इसमें आता है एक हाई रेजुलेशन वैल्यू, एक तुम्हारा नॉर्मल आता है। हाई रेजुलेशन वैल्यू क्या होता है बता देता है। जैसे हमारा जो यूनिट है या हाई रेगुलेशन है, रेजुलेशन, रेजुलेशन, हाई रेजुलेशन। थोड़ा हमारा इंग्लिश कमजोर हो सकता है, देख लेना। हाँ, HR वैल्यू इसको बोलते हैं। ठीक है, हाई रेजुलेशन वैल्यू क्या होता है वो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो हमारा यूनिट चल रहा है 101.8.0 पे यूनिट जो दिखा रहा है 230, 4, 5, 6, 0.89010, ये जो वैल्यू है हाई रेजुलेशन वैल्यू है। क्या है? हाई रेजुलेशन वैल्यू है, मैंने एकदम डिसमल तक तेरे को दिखाएगा वो वैल्यू। समझ रहा? और मान लो EMF लगा हुआ है तो मान लो कि EMF के वैल्यू में दिखा रहा है तो वो और कम दिखाएगा। लेकिन ये जो 1.8 सॉरी ये हाई रेजुलेशन वैल्यू है। 1.8.0 वाला वैल्यू कैसे शो करेगा? 2, 3, 4, 5, 0 इतना ही शो करेगा। समझ रहा? वो क्या बढ़ रहा है वो नहीं, एक टेंटेटिव वैल्यू में बताएगा तुम्हारा। समझ रहा? मतलब एकदम ये नहीं तुरंत जल्दी चेंज हो रहा है वो वाला वैल्यू नहीं बताएगा। 8.0 हाँ मतलब 1.8.0 में 2 मिनट बाद ये भी चेंज होगा, 1 होगा, 3 मिनट बाद, 4 मिनट बाद। इसमें क्या होगा? मतलब हर सेकंड फिर ये तुरंत खराब के चेंज हो जाएगा, तुरंत खराब के चेंज होते रहेगा। स्टार्टेनियस पे हाई रेजुलेशन वैल्यू मतलब कि रनिंग फिगर। क्या है ये? रनिंग फिगर क्या है? ये कांस्टेंट फिगर। कांस्टेंट फिगर मैंने समझ रहा है यार, मैं क्या कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ गया। डिस्प्ले के बाद ये वैल्यू है तो पावर चल रहा है तो एनर्जी भी बढ़ते जाएगा, तो वो वैल्यू चेंज होते जाएगा ना। तो ये रनिंग फिगर बताएगा तुमको डिस्प्ले के बाद, बट ये तुमको एक राउंड फिगर बताएगा। कांस्टेंट नहीं, इसको राउंड फिगर बोलते हैं। राउंड फिगर बताएगा तुमको। ठीक है, दैट्स ऑल। इतना ही वैल्यू, इतना ही होता है डिस्प्ले में। और एक होता है तुमको बता देते हैं। हाँ सर, मैं 5-10 मिनट कॉल 5-10 मिनट कॉल दिक्कत है। एक और चीज बताता है, हार्मोनिक हार्मोनिक का कॉल बताता है। दिक्कत है मटेरियल THD उसको बोलते हैं, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन नहीं होता है, डिस्टॉर हो जाना। मतलब हमारा बताता हूँ, देखो तो हार्मोनिक लिखा है क्या सर? हमारा ये होता है वोल्टेज और करंट, ये साइनोसाइडल वेव है।
AC इसको साइन वेव भी बोलते हैं, ठीक है। हमारा वोल्टेज और करंट का दोनों का जो वेव है ऐसा ही होता है, ठीक है ना। लेकिन किसी माने कुछ लोड के वजह से, इंडक्टिव लोड के वजह से क्या होता है, हमारा ये है ना थोड़ा डिस्टॉर्ब होता है। डिस्टॉर्ब मीन्स होता है जो जिसका जो पाथ है ना उससे ये डेविएट होता है, ये ऐसे डेविएट होता है, ऐसे डेविएट होता है। इसका जो ग्राफ है ना प्योर साइनसाइडल नहीं होता है, डेविएट इसका जो ग्राफ है डेविएट होता है, पाथ से डेविएट होता है, प्योर साइनसाइडल नहीं होता है। तो उसी को क्या कर रहा है, उसका प्योर साइनसाइडल वेव नहीं हो रहा है, तो उसको क्या है, वेव इसका डिस्टॉर्ट हो रहा है, डिस्टॉर्ट हो रहा है मतलब टूट रहा है, गड़बड़ा रहा है, मतलब प्योर नहीं साइनसाइडल हो रहा है, समझ रहा है। इसी को बोलते हैं डिस्टॉर्शन, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, इसी को बोलते हैं हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, ठीक है। ये कारण डिस्टॉर्ट हो रहा है। अब ये हार्मोनिक किसके कारण होता है, समझ रहे हो, क्यों होता है, कैसे इसको करेक्ट करा जाता है, ये सब बाद में पढ़ेंगे। अभी हम बता देते हैं इसका वैल्यू कितना होना चाहिए। वोल्टेज डिस्टॉर्शन 3% और करंट डिस्टॉर्शन 5%, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे तुम टीएल का डिफिनेशन पढ़े हो कि 2% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वोल्टेज डिस्टॉर्शन 3% और करंट डिस्टॉर्शन हाँ करंट डिस्टॉर्शन 5%। करंट डिस्टॉर्शन 5% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वोल्टेज डिस्टॉर्शन 3% 3%, 2-2.5% है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर हेवी इंडक्टिव लोड ऑन हुआ है तो उसके कारण भी टीएसडी आता है। चलो इतना ही काफ़ी, अभी प्रैक्टिकल दिखा देते हैं एनर्जी मीटर कनेक्ट करके, ठीक है, खत्म। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।